स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है नज़र, पर उनमें से जो एक स्टॉक जी हाँ बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। आप देखिए लगातार पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आती हुई इस कंपनी के लिए, और एक बार फिर यहाँ पे कंपनी की अनाउंसमेंट आई है जहाँ पर उन्होंने एक जेवी किया है। साथ ही जहाँ पर अगर देखें तो वीवो के साथ जो ये जेवी है इसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो डिक्सन टेक की ही रहेगी। और अब देखिए क्या शानदार रनअप इसी साल में हमने आते हुए देखा है। 17,000 के भी ऊपर जा चुका है, 18,000 के पास है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। पर अगर इसी साल की बात करें तो लगभग 190% का रिटर्न दिया है डिक्सन टेक ने। तो एक ज़बरदस्त रनअप, और तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे इसको लगातार हाईलाइट करते हुए। पर देवांग अभी भी कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। 18,000 के स्तर तो ऑलरेडी इसमें हमने आते हुए देख रहे हैं हम, पर यहाँ से कौन से लेवल्स पर ध्यान रखें और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनके लिए क्या होनी चाहिए रणनीति देवांग? तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। हाई टॉप स्ट्रक्चर में अभी भी स्टॉक काफी टाइम देर से ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड अभी भी डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो इमीडिएट सपोर्ट है 17,500 का है, तो जिनके भी पास पोजीशन है होल्ड करे, 17,500 का स्टॉप लॉस रखे। 18,600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में, तो बने रहे 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में बने रह सकते हैं, ये राय आती हुई फिलहाल। पर इसके अलावा आज लुपिन भी फोकस में। एक बार देवांग इस पर भी अपना चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि हालांकि स्टॉक पिछले 2 दिनों से थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हो रहा है। पर इसके अलावा अगर देखें तो न्यूज़ फ्लो में इनकी डायबिटीज़ दवाओं के पोर्टफोलियो के लिए इनको 3 नए ट्रेडमार्क्स हासिल करते हुए दिखे हैं। इनकी ऑलरेडी एक पार्टनरशिप चल रही थी बोइंगर इंगल हिम के साथ, अब वहाँ से 3 ब्रांड्स का ट्रेडमार्क और हासिल इन्होंने किया ज़रूर है। पर देवांग बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो तो नहीं है, पर स्टॉक्स क्या बता रहे हैं कि क्या इन स्तरों से लुपिन थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की उम्मीद करें? सो डेफिनेटली ल्यूपिन की बात करें तो जो एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 2120 के लेवल के ऊपर जाता है तभी इसमें एंट्री ले। अगर वो लेवल ब्रेक करता है फिर अराउंड 2190 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं ल्यूपिन में। सपोर्ट की जहां तक बात करें 2020 का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट है ल्यूपिन के लिए। तो 2120 के ऊपर जब स्टॉक्स निकलता है तभी उसमें एंट्री की सजेशन रहेगी। एक और शेयर पर जब दिग्गजों का आपने चुना है तो एक दिग्गज और है, वह है भारती एयरटेल। शुक्रवार को क्या हमने रफ्तार देखी शेयर में, लोअर लेवल से बहुत ही बेहतरीन बाइंग, और वो वॉल्यूम बैक्ड बाइंग थी। 3 दिन में करीब 100 रुपए शेयर ने जोड़ लिए हैं। भारती एयरटेल क्या और चलेगा, और अगर हाँ आपको लगता है चलेगा तो जरा टारगेट बता दीजिए। जी हाँ, मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है भारती एयरटेल एक थर्ड लार्ज कैप नेम रहेगा जो कि इस पूरे पैटर्न में शायद अच्छा उभर के आए। इंटरेस्टिंग बिट 2 चीज़ है अभिषेक यहाँ पे, कि पहला जो हम सितंबर अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट हाफ का जो हम करेक्शन देखें, वहाँ पे भारती एयरटेल एक ऐसा लार्ज कैप स्टॉक था जो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सस्टेन कर गया है। इनफैक्ट शायद साल या 1.5 साल के ऊपर का एक टाइम होगा जहाँ पे भारती एयरटेल ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, जहाँ पे एट वन पॉइंट बेंचमार्क इंडाइसेस, काफ़ी अदर लार्ज कैप नेम्स, भारती एयरटेल के प्योर इमीडिएट प्योर, वो सारे स्टॉक्स ने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था। तो एक कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर डिग्री ऑफ आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी था भारती एयरटेल पर। और फ्राइडे की रिकवरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक वापस से अपने नए हाई को लेवल्स को क्रॉस कर लेगा। तो 1750 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स भारती एयरटेल पर, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1655 का। 1655 और 1750, 1655 स्टॉप लॉस, 1750 का टारगेट भारती एयरटेल के लिए।